वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन फ़ला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअदा आमिहिम हाज़ा वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यरज़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह तबारक व तआला का बेशुमार फ़ज़्ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। 22 जमात सानी सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका विसाल बाकमाल हुआ। यही उन्वान हमारा चल रहा था कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम सहाबा में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत और दीगर अंबिया की जितनी उम्मतें हैं सबसे अफजल तरीन अगर मकाम है तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। बाकी सहाबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर आखिरी सहाबी तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको फरमाया कि तुम मेरे साहबी हो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात ऐसी है जिनको कुरान पाक की नस सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया अबू बकर आप मेरे महबूब के साहबी हो। जो आपकी सहाबियत का इनकार करे वो कुरान का इनकार है और कुरान का इनकार करने वाला दार इस्लाम से खारिज होता है। आपको ये एजाज़ हासिल हुआ कि आपकी 4 पुश्तों को सहाबी होने का एजाज़ नसीब हुआ। आपके वालिद गिरामी हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सहाबी, आपकी ज़ात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सहाबी, आपका बेटा हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सहाबी और आपका पोता भी सहाबी रसूल है। 4 पुश्तें आपकी एजाज़ हासिल हुआ कि आप सहाबी रसूल हुए। आपके अलावा किसी और सहाबी को ये एजाज़ हासिल नहीं है। फिर एक कुरान पाक की आयत ही अगर आपकी शान में होती तो काफ़ी थी। एक ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान अगर मौजूद होता तो काफ़ी था, लेकिन आपकी शान में एक कुरान पाक की आयत या एक फरमान रसूल नहीं है। आपको कुरान पाक के हर सिपारे के अंदर शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नज़र आएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को आप उठाएं, आपको जगह जगह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व शान नज़र आएगी।
सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन बैठे हैं। एक शख्स इराक़ से आया और आके कहने लगा कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपके सहाबा का तकवा देखने के लिए आया हूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की जानिब मुखातब हुए और फरमाया, सहाबा आप में कौन है जिसने आज रोज़ा रखा हुआ है? तो बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ खड़ा कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप में कौन है जिसने आज नमाज जनाजा में शिरकत की है? आपने हाथ खड़ा कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप में कौन है जिसकी आँखें खौफ खुदा की वजह से हमेशा तर रहती हैं? आपने हाथ खड़ा कर दिया। जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवाल पूछते गए तो आपका हाथ सबसे पहले खड़ा होता और आपकी ज़ात ही होती। जब उस शख्स ने देखा तो हैरान हुआ। भाई क्यों ना हैरान होता कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पे वापस आए तो फरमाया, जिब्रील मेरी तस्दीक कौन करेगा? तो आज की अल्लाह के महबूब कोई और करे न करे, आपका यार अबू बकर सिद्दीक़ पहले करेगा। फरमाया, आप कैसे जानते हो बकर सिद्दीक़ को? आज की अल्लाह के महबूब अबू बकर ज़मीन पर इतने मशहूर व मरूफ नहीं है जितने अल्लाह के आसमानों पर हैं। मौला मशरक़ कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे सवाल किया गया, आपसे वजीफ़ा पूछा गया कि हमें आप बताएं कि बंदा कौन सा वजीफ़ा पढ़े कि उसका ख़ात्मा ईमान पर हो। हुजूर ने फरमाया, एक तो हदीस है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। एक हदीस है, इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, कि इंसान के अमाल का दारोमदार उसके ख़ात्मे पर है। अगर मरते वक्त कलमा नसीब हो गया तो सारे अमाल काम आ गए। अगर कलमा नसीब नहीं हुआ तो किसी अमल का फ़ायदा नहीं है। तो ये है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि अबू बकर सिद्दीक़ देखें कि मौला मशरक़ कुशा से वजीफ़ा पूछा जा रहा है तो आपने जवाब दिया कि शेखैन के साथ मोहब्बत किया कर, तेरा ख़ात्मा अल्लाह ईमान पर कर देगा। शेखैन दो ही साहबा हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप डेली सुभान अल्लाह कह रहे हैं। मैं आगे कोशिश थी कि यार मैंने हाफ़िज़ साहब को भी कहा यार जुम्मा पढ़ा देना। लाज़मी बात है, मौसम आपके सामने है, सेहत है, ये तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है कि अल्लाह की नेमतों में ईमान पहले नंबर पर है और सेहत दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे ईमान है और दूसरे नंबर पे इंसान की सेहत है। बाबे नहीं आते जान है तो जान है, क्या ख्याल है? मतलब क्या है भाई, सेहत हो तो ना सर्दी लगती तो ना गर्मी लगती, बंदे पता ही को नहीं होता। वही बंदा पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया फिरदा, एक वक्त आता वही बंदा अपने वेड़े नहीं फिर सकता। क्या ख्याल है? वो बचपन बच्चा सैकल से बिठाया पैंदा और वाकर से बिठाया पैंदा ताकि जल्दी बच्चा टुर पावे। जिसलै बाबा फिर आखिरी उम्र होंदा वो फिर व्हील चेयर ता पैंदा, जितों सफ़र शुरू होया उत्थे ही ख़त्म हो पैंदा। ये कोई ज़िंदगी है? आते वक्त अजान, जाते वक्त जमात, इतने कलील वक्त में आए और चले गए। ये दुनिया है जिसकी खातर मैं भी दौड़ रहा हूँ, आप भी दौड़ रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन, कि दुनिया एक मुर्दार है, इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। कुछ भी नहीं है दुनिया। अल्लाह ने फरमाया, कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया बहुत थोड़ी है। इन्नमल हयातु दुनिया लाइबुन व लह, कि दुनिया एक खेल तमाशा, खेल लगा हुआ है, मदारी लगी हुई है। ये आप देखते हैं कि आज बंदा यहाँ मिला बहुत हो गया, आपको यकीन नहीं आता। ये भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कि कुर्बे क़यामत जो मौतें होंगी वो बहुत अचानक होंगी। अल्लाह के महबूब ने
1500 साल पहले फरमा दिया था। आपकी याद में जो बुज़ुर्ग बंदे बैठे हो, बंदा बीमार होता था, चरपाई पे जाता था, 6 महीने लेटता था, फिर फौत होता था। आज तो बरातें लेके लोग जा रहे होते हैं। अगले दिन तो एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही थी, बंदे ने खाने का आर्डर दिया है, अभी खाना नहीं पहुंचा, बंदा फौत हो गया। होटल पे बैठा है, आर्डर दिया जी कढ़ाई ले आओ, फलानी चीज़ ले आओ। तो फिर मुझे बताओ कितनी लंबी, मेरा उन्वान दूसरी चर्चा है, लेकिन इशारा था, चलो बात समझाना मकसद है कि सहाबा किराम ने अर्ज़ की ना, दिन आता है तो हम सोचते हैं पता नहीं रात नसीब होगी या कि नहीं। दूसरे साहबी ने कहा कि रात आती है, सोचते हैं पता नहीं दिन नसीब होगा या कि नहीं। तीसरे ने कहा फजर पढ़ते हैं तो ख्याल करते हैं पता नहीं ज़ोर नसीब होगी या कि नहीं। चौथे ने कहा एक रकत पढ़ लेते हैं, दिल में ख्याल आता है पता नहीं दूसरी पढ़नी नसीब होगी या कि नहीं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बड़ी लंबी उम्मीदें आप बांध के बैठे हो, मैं मुस्तफ़ा नमाज में दाएं तरफ सलाम फेरता हूँ तो दिल में ख्याल आता है बाएं तरफ फेरना नसीब भी होगा या कि नहीं। ये है दुनिया, इतनी शार्टकट हथ है। लोगों लिस्टें बनाइया, पोतरियां का विआह करना, दोतरियां का करना, बाद तस्बीह चाह के मसीती जा सारी ज़िंदगी रिश्वत, सूदखोरी, दफ्तरां दे अंदर बदमाशी, अपनी नौकरी ठीक न करना, अपनी जिम्मेदारियां न निभाना, पड़ोसियां तंग करना, रिश्तेदारां तंग करना, तो फिर बड़ी जी तस्बीह चाह के मसीती बटन बंद कर दो, क्यों जी बिल ज़्यादा आउंदा, लाइट बंद कर दो। हुण इन्हां मसीत याद आ गई, शेख सादी फरमांदे ने कि भेड़िया जिसला बुढ़ा होगा तो शिकार होंदा ना सोंदा मैं छोड़ देता, हुण तू छोड़िया नहीं, हुण तेरे साह ही कोई नहीं, हुण तेरे नाल होंदा ही नहीं। ठीक है, तो हुण इंसान तेन ख्याल आया, पर अल्लाह तो गफूर रहीम है, लेकिन इंसान की प्लानिंग मौत भी होनी चाहिए। पर मैं भी प्लानिंग बनाई भी रखी, जुमे तो बाद आई करना, कल आई करना, परसों आई करना, लेकिन मेरी प्लानिंग ये भी होनी चाहिए अगर मौत आ गई फिर क्या करना। भाई बात है मैं फिर क्या करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि बंदा दुनिया में कोई तो ऐसा काम करे, एक नेकी तो उसके दामन में हो ऐसी। एक तो हो कि गोला शरीफ के शहीदों का सदका, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा अकीदा ठीक है, हमारा अकीदा ठीक है। बख्शिश अमाल पर नहीं होनी, न नमाज़ों पे, न रोज़ों पे, न ज़कात, न हज, न उम्रे पे बख्शिश नहीं होनी। बख्शिश जो होनी है वो अकायद पर होनी है कि अल्लाह के बारे में अकीदा क्या है, रसूलुल्लाह के बारे में क्या है, सहाबा, अहले बैत, अज़वाज मोहतरात, औलिया अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का एहतराम करने वाले लोग हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया, अल्लाह के महबूब, ये आसमान पे जितने सितारे हैं क्या आपके किसी ग़ुलाम की नेकियां हैं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, उमर मेरा ऐसा ग़ुलाम है जिसकी नेकियां इतनी हैं जितने आसमान पर सितारे हैं। चुप हो गई। सरकार ने फरमाया, आयशा मैं समझ गया हूँ क्यों चुप हो गई हो। अर्ज़ की, अल्लाह के महबूब, मैंने सवाल किया था आप मेरे वालिद का नाम लेंगे, तो आपने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला का नाम लिया तो मैं चुप हो गई। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोमिनों की माँ हज़रत आयशा हमारी माँ है ना, व अज़वाजु उम्महातुहुम, देखो सारे दियाँ नहीं, अल्लाह नहीं फरमाया या अय्युहन्नास, हो लोगो नबी दी बीवियाँ छोड़ सारे दियाँ मावां नहीं, कैद ला छोड़ी, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, जेड़े मोमिन उन्हां दियां मावां। सारा ने फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगो मेरे महबूब ते दरूद पढ़ो, नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि जड़ा ईमान वाले हो, साहब ईमान हो, तुसीं दरूद पढ़ो। बेईमान बंदे तो हुक्म ही नहीं, अल्लाह नहीं फरमाया कि तू दरूद पढ़। वो ना कि मैं ना, और तेरी बूथी इस काबुल है कि तू सरकार दरूद पढ़े, मैं ना पढ़ता, तू होंदा कौन आ दरूद पढ़ने वाला। अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना, कैद ला छोड़ी कि जड़ा ईमान वाला वो वड वडेरे बंदे बैठे हो, असीं देहाती जे बंदे हाँ, मज्जां गाईं इस सिस्टम रखे आ, तो असें को दुध भी पाना होंदा है तो वलदैन आंदे सन पुत्तर
ये बांडा दवाई से अल्लाह नूर पाना दुध है भाई नूर है। तो अगो तुसी तो मैं किसी पलीत बर्तन दुध बाना पसंद ना कर दे तो क्या अल्लाह ताला हर सीने इश्क मुस्तफ़ा रख छोड़दा? इंतखाब शुदा सीने होने अल्लाह मोहम्मद एक राज़ मख्फी है, कोई इसे क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। हुजूर ने फरमाया बकर आप भी नहीं जानते कि मेरी हकीकत क्या है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा सुनो, उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियां एक तरफ हैं और आपके वालिद गिरामी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गारे सौर वाली नेकी एक तरफ है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खुद फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में एक औरत रहती थी, नबीना थी, ज़ईफ़ुल उम्र, कोई सहारा नहीं। हमारा मुआशरा बड़ा मुनाफिक है, वलीमे का फंक्शन होता है हम अमीरों को बुला लेते हैं, गरीबों को इनवाइट ही नहीं करते। लेकिन आप कभी देखना कि अक्सर मुआशरे में लोग गरीब होते हैं जो आपकी और मेरी कब्रें खोद रहे होते हैं। अमीर तो जनाजा उठाना भी मुनासिब नहीं समझता, पहली बात है आता ही नहीं है, अगर आया तो बारों बार गाड़ी पे कब्रिस्तान आएगा और जनाजा चार तकबीर पता नहीं उसको आता भी है कि नहीं, गोंगों की तरह इशारे करके खाना पूरी और चला जाएगा। ये गरीब ही लोग होते हैं जो जनाजा उठाते भी हैं और जनाजा पढ़ने के बाद कब्र में दफन भी करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस माई के घर में झाड़ू लगा होता था, बकरी थी, उसका दूध, पानी का घड़ा, सारे काम होते हैं। तो मैंने सोचा कि यार मैं कोशिश करता हूँ कल आके ये काम मैं कर जाऊँगा। आप फरमाते हैं कि जब मैं आया तो देखा कि उससे पहले काम कोई कर गया था। मैंने सोचा कल थोड़ा और जल्दी आऊँगा। मैं उससे थोड़ा जल्दी आया तो देखा कोई काम करने वाला करके चला गया है। आप फरमाते हैं कि मैंने एक दिन उस घर के सामने एक झाड़ी का दरख्त था। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं छुप के बैठ गया कि मैं देखूं तो सही कि काम करने वाला कौन है। मैंने देखा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के पिछले पैर में अपने जूते आपने उठाकर बगल के नीचे रखे हुए हैं और नंगे पाँव उस माई के घर आके आप सारा काम किया। जब करके जाने लगे तो मैंने हाथ जोड़े, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोग आराम कर रहे हैं और आप रात के इस हिस्से में अमीरुल मोमिनीन होकर ये काम कर रहे हो और आपने जूते भी नहीं पहने। आपने फरमाया उमर, मदीने के लोग आराम कर रहे हैं, जूते इस वजह से नहीं पहने, कहीं मेरे चलने की वजह से आवाज़ पैदा होगी तो लोगों की नींद के अंदर अगर खलल आ गया तो क़यामत के दिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिसाब देना पड़ेगा। एक रिवायत में आता है कि जब आप खलीफा थे तो काम करते थे और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, आपने झाड़ू फेरा और फेर के घड़ा भरा और घड़ा भरने के बाद जब बकरी का दूध निकाल के उस माई को गिलास दिया तो वो ज़ारों कतार रो पड़ी। तो उसने कहा कि लगता है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया है। आपने फरमाया अम्मा मदीने के बाहर रहती है, झोंपड़ी है, आपको किसने बताया? तो माई रो पड़ी, कहने लगी बेटा पहले जो आने वाला आता था ना वो दूध धोकर अपने हाथों के साथ मुझे पिलाता था, आज आपने बकरी का दूध निकाला, गिलास मेरे हाथ में पकड़ा दिया, मैं समझ गई बंदा कोई नया है। तो आपने फरमाया कि उमर बिन खत्ताब जितनी कोशिश कर ले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने आपको बात ये पहले अर्ज़ की है कि मौला मुशफ़िक़ कुशा से वजीफ़ा पूछा गया, भाई बताओ कि क्या पढ़ा करें कि हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। तो मौला मुशफ़िक़ कुशा ने फरमाया बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर के साथ मोहब्बत किया करो, अल्लाह आपको मर्तबा कलमा नसीब कर देगा।
यह है अबू बकर सिद्दीक़ और फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का मकाम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे के साथ बैठ के दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं। कोई बात हुई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। तो बेटे ने कहा कि अब्बा जी बात तो ठीक है, लेकिन जो है ना इस तरह कर दी बात को ना, आगे लेकिन का लफ्ज़ आ गया। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर से निकाल दिया अपने बेटे को। ये बुखारी की हदीस है भाई। आप बहू लेके आए, बेटे की शादी की, पहली सुहाग रात थी, तो बेटा मस्जिद नबवी में जमात के साथ नमाज़ पढ़ने नहीं आया। तो आपने देखा तो नहीं आया। फरमाया क्यों नहीं आया? ओ अब्बा जी वहाँ पता ना जी, मेरी शादी हुई है, मेरी आज पहली रात सी, मैं लेट हो गया। और फरमाया मैं ये पूछा जमात तक क्यों नहीं आया? बस वो मैंने घर में पढ़ ली है। फरमाया घर नहीं, मैं पूछा मस्जिद नबी क्यों नहीं आया? दे इस बीवी को भी तलाक दे दे। आपने इस बीवी को तलाक दे दे। भाई ऐसे हम उनका जिक्र नहीं करते। और पीर नसीर शाह साहब फरमाया ना कि नाम लब पे आने से बकरो उमर का, तू बिगड़ता है सरकार पहलू में सुलाए हुए हैं। पर तू मुँह बढ़ाना तो अल्लाह के महबूब की शान देखो कि सरकार सजे पल बकर सिद्दीक मौजूद है, खबे पल फ़ारूक आज़म मौजूद है। उन्होंने मकाम, मैं कौन ना मकाम बयान करने वाला, तुसी कौन होंदे हो बयान करने वाले, जिन्हों की शान अल्लाह का कुरान और मुस्तफ़ा करीम का फरमान बयान कर रहे हैं। बहरहाल इख्तिसार के साथ बात ख़त्म करते हैं कि आपने घर से निकाल दिया अपने बेटे को। आपका बेटा सफारश के तौर पे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया कि चाचू जी मुझे गलती हो गई, एक बात ऐसे मेरे मुंह से निकल गई तो वालिद गिरामी ने मुझे घर से निकाल दिया है, तो आपकी मेहरबानी है सफारश करो, मुझे अब्बा जी माफ़ कर दें, तो मुझे दोबारा घर में रख लें। आप साथ चल पड़े अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। या उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए तो जाके फरमाया, ए उमर बच्चा है, नौजवान है, आप जज्बाती आदमी हो, गलती हो गई है, माफ़ी मांगता है, इसको माफ़ कर दो, इसको माफ़ कर दो। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चुप हो गए। जब आपने फिर फरमाया तो आपने अर्ज़ की, बकर सिद्दीक़ आप अमीरुल मोमिनीन हो, आपका हुक्म मेरे लिए मानना ज़रूरी है, लेकिन एक आप बात तो बताओ, अगर मेरी जगह आप होते तो आप बेटे के साथ क्या सलूक करते? बात समझ आ रही है? आप सिफारिश लेके आए हो कि बेटे को माफ़ कर दो, नौजवान है, गलती हो गई है, तो आप अगर मेरी जगह होते तो आप क्या करते? जब उमर पाक ने यह फरमाया ना, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला आहिस्ता से दरवाज़े की तरफ चल पड़े, तो फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने रास्ता रोक लिया। रोक के फिर कहा, ऐ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर मेरी जगह आप होते तो आप बेटे के साथ क्या सलूक करते, आप बताओ। तो आपने फरमाया, ऐ उमर, आपने बच्चे को सिर्फ घर से निकाला है, वल्लाह अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपने बेटे का सर कलम कर देता। सारी ज़िंदगी गुस्सा कीता ही नहीं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन दीन की खातिर जब बात शरीयत की आई तो फिर गुस्सा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाने लगे तो सरकार ने फरमाया, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि वो बंदा चाहे तो दुनिया में रहे, चाहे तो आखिरत का इंतखाब कर ले। उस बंदे ने आखिरत का इंतखाब कर लिया है। अब यही शेखैन सहाबा दो, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला, घर में जाके दरवाज़े खिड़कियां बंद करके ज़ारो कतार रो पड़े। जब सहाबा ने पूछा कि आपको क्या हुआ, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबे में किसी बंदे का जिक्र किया है कि अल्लाह ने एक बंदे को फरमाया कि दुनिया का इंतखाब करो या आखिरत का, तो उस बंदे ने आखिरत का इंतखाब कर लिया है। तो आपने फरमाया
इससे मुराद ज़ात मुस्तफ़ा है। इसका मतलब यह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से जा रहे हैं, हसनैन करीमैन यतीम हो रहे हैं। जब सहाबा ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर जाके अर्ज़ किया तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि हाँ, और बकर सिद्दीक़ और फ़ारूक़ आज़म मेरे दोनों सहाबा ने जो फरमाया है वो हक़ और सच फरमाया है। हम राज़े मुस्तफ़ा थे ना। मैं बाप टाइम भी थोड़ा तबीयत भी नासाज थी कि मैं अक्सर जिक्र कर दो ना, बंदे यूसुफी ख्वाबनामा वेखा न रखा न कोल तो ख्वाब बयान कर देंगे, इस ख्वाब तबीर है फलाना ढिगाना, हर बंदा टिकदार बने होंदा। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फजर की नमाज़ पढ़ाते तो सलाम फेरने के बाद फरमाते, बताओ अगर किसी ने ख्वाब देखा है तो मुझे बताओ, मैं मोहम्मद की तबीर बताता हूँ। और एक दिन अल्लाह के महबूब ने फरमाया, साहबा सुनो, रोज़ मैं आपके ख्वाबों की तबीर बताता हूँ, आज मैंने ख्वाब देखा है, मेरे ख्वाब की तबीर कौन बताएगा। तो बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ खड़ा किया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके ख्वाब की तबीर मैं बताऊँगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा कि चंद एक काली बकरियाँ वो मेरे पास आईं, उसके बाद सफ़ेद बकरियाँ आ रही हैं, आती गईं, इस तरह बढ़ गईं कि काली तो बहुत कम नज़र आ रही थी, हर तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद थी। इस ख्वाब की तबीर क्या है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ कहते हैं, अल्लाह के महबूब इस ख्वाब की तबीर ये है कि आप पर सबसे पहले कलमा पढ़ के दार इस्लाम में अरब के लोग दाखिल हुए, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, इनकी तादाद कम हो जाएगी। लेकिन अजमी लोग आपको देखा भी नहीं होगा, आपका कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल होंगे और इनसे ज़्यादा वो आपके साथ मोहब्बत और प्यार भी करेंगे। आपका नाम आएगा तो उनकी आंखों में आंसू जारी हो जाएंगे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, सहाबा सुनो, जो मेरा यार मेरे ख्वाब की मुझे तबीर बता रहे हैं, यही इसकी तबीर मुझे जिब्रील अमीन ने भी बताई है। यह है शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो जाता है, लोग कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के महबूब का जनाजा ही नहीं पढ़ा, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। और जनाजा उनका अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐसे नहीं हुआ जैसे हमारे जनाजे होते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब रूह परवाज़ हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का 3 दिन ये मामूल रहा कि 10-10 बंदे आते थे और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे दुरूद शरीफ पढ़ते हुए वद्दुहा के चेहरे का दीदार करते हुए गुजर जाते थे। उसके बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने, हम तो ऐलान करते हैं ना, आए मेहमान रोटी खा के वजह सारा नक नका वजह है जी, जरा रोटी न खा गया वो सारा सजन ही नहीं है, हम तो ऐसे ऐलान करते हैं ना। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने कौन सा ऐलान किया? आपने फरमाया, सुनो लोगो, जो कहेगा कि अल्लाह के महबूब मर गए हैं, उमर अपनी तलवार के साथ उसका सर कलम कर देगा। मेरा महबूब कल भी ज़िंदा था, मेरा महबूब आज भी ज़िंदा है। मौला मुशरिक कुशा ने ऐलान किया, आपने फरमाया, लोगो सुनो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नमाज जनाजा कोई इमामत नहीं होगी। ये नहीं कि कोई मुसल्ले पे खड़ा होगा, पीछे कोई जनाजा पढ़ाएगा, नहीं। बस दुरूद शरीफ पढ़ते जाओ, दीदार करते जाओ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दफन कर दिया जाएगा। अब सहाबा परेशान है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह नहीं फरमाया था मेरी कब्र कहाँ बनाना। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह के महबूब अल्लाह के नबी का जहाँ विसाल होता है वहाँ पर ही कब्र बनती है। लिहाजा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल मेरे हुजरे में हुआ है तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र भी यहाँ बनाई जाए। ये फ़ैसला हो गया। अब सहाबा परेशान हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्ल दिया जाए तो कपड़ों समेत दिया जाए या बग़ैर कपड़ों के दिया जाए। तमाम की आंखें बंद हो जाती हैं।
गैब से आवाज़ आती है मेरे महबूब को कपड़ों समेत गुस्ल दिया जाए। मौला मुश्किल कुशा ने, उसामा बिन ज़ैद ने, फ़ज़ल बिन अब्बास ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्ल भी दे दिया। अब फैसला कबर का था। वो पंजाबी जाते कबर होंदी सामी आली ते एक होंदी बगैर सामी आली। वो समझ गए ला अदाली ते बगैर ला अदाली। तो एक सहाबी उबैदा बिन जराह और तला बिन अंसारी, दो सहाबा थे। एक लाहद वाली कबर बनाते थे और एक लाहद के बगैर। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक बंदा इधर भेज दिया, भाई उनको बुला के ले आओ। एक बंदा इधर भेज दिया, इधर दुआ मांग दी, या अल्लाह जिस बंदे को अपने महबूब की कब्र के लिए पसंद करता है उसको भेज दे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सामी वाली लाहद वाली कब्र मुबारक बनाई गई। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र के अंदर दफन जब किया गया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पहले खलीफा, लाज़मी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मुसल्ले इमामत पे आपको खड़ा किया और 17 नमाज़ें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे पड़ी। तो उनका मकाम ये वराउल वरा है। मैं और आप कौन होते हैं बयान करने वाले, उनकी शान बढ़ाने वाले या कम करने वाले। जिनको मकाम अल्लाह ने दिया है, आज भी आप देखें सरकार ने फरमाया माँ बैती मिंबरी व रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे घर से लेके जो मेरे मिंबर तक जगह ये जन्नत का टुकड़ा है। तो फिर इस हदीस की रोशनी में अल्लाह के महबूब भी और आपके दोनों ग़ुलाम भी जन्नत में लेटे हुए हैं। आज भी दुनिया में भी जन्नत में लेटे हैं और कल क़यामत के बाद भी उनकी जन्नत है। तो एक अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए कि ऐलान समाअत फरमा लें। ये तरीक़े इस्लाही जमात वालों ने ऐलान के लिए कहा है कि इनका हर साल